ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भक्ष कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 और श्लोक संख्या 14। तो कल हमने 13 चर्चा किया था, तो उसी के आगे आज चर्चा करेंगे। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। इसका अनुवाद इस प्रकार है। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि महात्मा कौन है, वास्तविक महात्मा कौन है। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मोह मुक्त महात्मा जन दैवीय प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। दैवीय प्रकृति माश्रिता। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि हमें किस प्रकार इस भौतिक प्रकृति से के जगह पर दैवीय प्रकृति के आश्रय में रहना है। हमें संपूर्ण भौतिकता को त्याग कर भगवान का शरण ग्रहण करना है और भजन्त्य अनन्य मनुष्यो, अनन्य भाव से, अनन्य मनसो, अनन्य भाव से, अविचलित मन से हमें क्या करना है, भजन करना। तो आज भगवान उसी क्रम में आज बता रहे हैं कि जो महात्मा हैं उन महात्माओं के लक्षण क्या हैं, और डिटेल से बता रहे हैं कि महात्माओं के लक्षण क्या है, किस प्रकार। कल जो है भगवान ने बताया कि जो वास्तविक महात्मा कौन है, जो कि दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं और अविचलित भाव से, अविचलित मन से भजन करते हैं। और आज उसी में और आगे भगवान बता रहे हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम,
कि महात्मा वो है जो भगवान का सतत कीर्तन करता है। भगवान का सतत कीर्तन, सतत का मतलब कि 24 आवर्स, 24 घंटे। सतत का मतलब कि ऐसा कोई क्षण भी न हो जब भगवान का विस्मरण हो। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त, वो भगवान का कभी विस्मरण नहीं होता है। एक बार प्रभुपाद से किसी ने ऐसे प्रश्न किया था कि किस प्रकार भगवान का सतत चिंतन किया जाए। अलग अलग समय में प्रभुपाद अलग अलग उत्तर देते हैं। तो एक बार प्रभुपाद ने कहा था कि भगवान का विस्मरण कैसे हो, यह मेरी समझ में आता नहीं है। क्योंकि हर तरफ तो यह सब भगवान की शक्ति है। तो जहां भी हम देखते हैं तो भगवान का स्मरण हो जाता है। जैसे भगवान कहते हैं भगवद गीता में, रसो अपश्य कौन्ते, जो हम अगर पानी भी पी रहे हैं तो जल का स्वाद कौन है? भगवान। और हर तरफ जो है भगवान, और भगवान की अपनी शक्ति के रूप में। तो जो भक्त है वह हर जगह हर स्थिति में भगवान का दर्शन करता है और फिर भगवान का स्मरण करता है। तो यह महात्मा की पहचान है। जो महात्मा है वो क्या कहते हैं? सततम कीर्तयन्तो मां, जो सतत कीर्तन करते हैं। यतन्तश्च दृढ़ता। प्रभुपाद कहते हैं कि सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। ये हम रबर का स्टैंप मार दें, यू आर महात्मा, आप महात्मा हैं। तो रबर की स्टैंप लगाकर, जैसे सामान्य लोग जो है आध्यात्मिकता का स्टैंप लगवाना चाहते हैं। आप किसी से भी बात करो आध्यात्म, तो कहेगा हाँ हाँ भाई हम भी जो है बहुत आध्यात्मिक है, हम भी पूजा पाठ करते हैं, हम भी ये मानते हैं, हम भी वो मानते हैं। आध्यात्मिक की ABCD भी नहीं पता होगा, लेकिन वो कहेंगे नहीं हम भी आध्यात्मिक है, हम भी इनकी पूजा करते हैं, उस बाबा के पास जाते हैं, इसकी ये करते हैं। वो पसंद है। वो भी आपको 1 घंटे का जो है नॉन स्टॉप जो है प्रवचन दे सकता है अपने आध्यात्मिकता के, चाहे आध्यात्मिकता के बारे में कुछ से कुछ आता भी ना हो। तो हर व्यक्ति आध्यात्मिक बनना चाहता है, आध्यात्मिक बनना नहीं चाहता है। वास्तविक में आध्यात्मिक दिखाना चाहता है कि मैं भी आध्यात्मिक हूं थोड़ा, हालांकि उसके पीछे उसका मेन मकसद कुछ और होता है कार्य करने। और अधिकतर लोग आध्यात्मिकता को भक्त कहते हैं। जैसे कोई सब्जी बनाई जाती है ना, तो सब्जी में बाद में सब्जी के ऊपर क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसे हरा हरा धनिया डाल देते हैं, हरा धनिया डाल देते हैं। तो उसी तरह लोग भौतिकता के जीवन को बिताने को चाहते हैं और उसके ऊपर धनिया रूपी हल्का सा आध्यात्मिकता का छिड़काव करना चाहते हैं, थोड़ा सा। तो इसीलिए लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कई बार जब लोग कहते हैं अरे आप 2 घंटे कौन सा पूजा करते हो, 2 घंटे माला करते हो? तो हमारा तो 2 मिनट में हो जाता है। सुबह उठ के अगरबत्ती दिखाई, हो गया माला, सब भगवान ऐसे हाथ जोड़िया, बस हो गया, खत्म। तो बात करें कि सामान्य लोग ये रबर स्टैंप वाले आध्यात्मिक हैं। तो महात्मा को रबर स्टैंप लगाकर महात्मा नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर उस महात्माओं के लक्षण का वर्णन किया गया है कि महात्माओं की लक्षण क्या है। तो पहला लक्षण क्या बताया गया कि महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है।
महात्मा क्या करता है, सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन करता रहता है। वंचासी वैकुंठ गुणानुवर्णे, वंचासी वैकुंठ गुणानुवर्णे, अपने वचनों से क्या करता है, भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन हमेशा करता रहता है। उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता है। क्या करता है, उसके पास और कोई दूसरा कार्य नहीं है, उसके पास एक ही मात्र कार्य है, वह है कि भगवान के गुणों का वर्णन करना, भगवान के गुणों का वर्णन करता रहता है नित्य। और वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है, वह कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। आप किसी से पूछिए, भाई साहब थोड़ा माला, अरे मैं बहुत ही व्यस्त हूं, आई एम वेरी बिजी पर्सन, भगवान का नाम जब नहीं 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 मैं बहुत व्यस्त हूं। तो ये अंतर है, ये पहचान। ये भौतिकवादी लोग जो है भौतिकता के कार्य में व्यस्त रहते हैं, भौतिकता के कार्य में व्यस्त रहते हैं। और आध्यात्मवादी जो है, महात्मा जो है, वो क्या करते हैं, वह भगवान के गुणगान में व्यस्त रहते हैं। तो महात्मा की पहचान क्या है कि अगर महात्मा के साथ जाकर कोई कहेगा कि कुछ भौतिकवादी बात करेगा, नहीं 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 समय नहीं है, भगवान के गुणगान, उसे लगता है कि 24 के जगह पर अगर 28 भी घंटे हो जाएं तो भी भगवान का गुणगान करें। और भौतिकवादी व्यक्ति को लगता है कि अरे, उसको भी लगता है कि विकास 24 के जगह 28 घंटे हो जाए तो थोड़ा और मैं कुछ और कार्य करता, जीविकोपार्जन का कुछ और धन इकट्ठा करता और कुछ और श्रम करता, परिश्रम है, कुछ और आनंद प्राप्ति का कुछ साधन तलाश करता। तो ये अंतर है, व्यस्तता किधर है, एक की भौतिकता में व्यस्तता है और एक की भगवान के गुणगान में व्यस्तता है। और ये है ही, जिसकी भगवान के गुणगान में व्यस्तता नहीं है तो वो क्या करेगा, वह माया के चंगुल में फंसकर, भौतिकता के चंगुल में फंसकर वहां व्यस्तता दिखाएगा, वहां व्यस्तता दिखाएगा। और इतना व्यस्त रहेगा, इतना व्यस्त रहेगा कि एक दिन मरने का भी समय कहते हैं मरने का भी समय नहीं है। तो वास्तविक रूप में एक दिन उसको, उसके मरने का समय आ जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा, मरने का समय भी आ जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। और फिर जब एहसास होगा तो फिर कुछ कर नहीं सकता, सारा जो जीवन तो नष्ट कर दिया, सारा जीवन निकाल दिया। भौतिकवादी कार्य करना समय का अपव्यय है। और इस तरह अगर हम समय का अपव्यय करेंगे, समय का व्यर्थ करेंगे, किलिंग द टाइम, एक तरह समय को मारना, इफ यू आर किलिंग द टाइम देन टाइम विल किल यू। एक दिन समय हमें मार देगा, क्योंकि अगर हम व्यस्त इस समय का सदुपयोग नहीं करें। और अगर समय का कोई एक सदुपयोग है तो वह एकमात्र सदुपयोग क्या है, कि भगवान के गुणों का वर्णन करना, जो कि महात्मा करता है। तो ये लक्षण है। तो देखना चाहिए कि व्यस्तता, किसमें व्यस्तता है, हम किसमें व्यस्त हैं। अच्छा, दूसरे शब्दों में प्रभुपाद कह रहे हैं कि वह निर्विशेषवादी नहीं होता है। महात्मा का एक दूसरा लक्षण क्या है कि वह निर्विशेषवादी नहीं होता है। निर्विशेषवादी मतलब निराकारवादी, कि भगवान क्या है, एक दिव्य प्रकाश, एक भगवान क्या है, केवल प्रकाश है, भगवान क्या है, केवल एक ध्वनि है, भगवान क्या है, केवल भगवान का कोई रूप नहीं, भगवान का कोई रंग नहीं, एक निर्विशेष। तो अगर कोई निर्विशेषवादी है तो वो भगवान का क्या गुणगान कैसे करेगा। अभी तो हम क्या गुणगान करते हैं, वेणुम पड़ंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतन समसितांबुज सुंदरा। भगवान के अंग कैसे हैं,
सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय। भगवान की सुंदरता कैसी है कि करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता को भी परास्त कर दे। भगवान की आंखें कैसे हैं? अरविंद दलायताक्षम, कमल के जो पंखुड़ियों के समान वेणु धारण कर रहे हैं। भगवान कैसे हैं? नव यौवनम च, ठीक है। भगवान कैसे हैं? त्रिभंग ललितम, 3 जगह पर ऐसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे अनेकों भगवान की सुंदरता का या भगवान की और भगवान कैसे हैं? तो भक्त वत्सल है। भगवान कैसे हैं? तो कुंज विहारी, कुंजों में विचरण करने वाले, राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ हैं, गिरिवर धारी हैं। तो ऐसे भगवान कहते हैं कि गुण सुंदरता आदि का वर्णन करते हैं। तो निर्विशेषवादी को यह सौभाग्य नहीं मिलता है। निराकारवादी उनके लिए, निर्विशेषवादी के लिए यह सौभाग्य नहीं मिलता है कि वह भगवान के गुणों का वर्णन कर पाए, क्योंकि उनके लिए भगवान क्या है? निर्विशेष। भगवान का तो कोई आकार ही नहीं है, भगवान का तो कुछ निर्गुण निराकार है। वो भगवान के कभी गुणगान कर नहीं पाते हैं, भगवान की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि महात्मा का दूसरा लक्षण है कि वह निर्विशेषवादी न हो, वह निर्विशेषवादी न हो। ऐसा नहीं है। इसके आगे के श्लोक में जो है भगवान यह बताते हैं कि जो निर्विशेषवादी हैं, जो ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, यज्ञ आदि में लगे हुए होते हैं, ज्ञान यज्ञेन चापयन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, जो विश्व रूप की आराधना करते हैं। ये संपूर्ण विश्व क्या है? भगवान है ही, भगवान का विश्व रूप। तो उनके लिए भगवान, उनके लिए निर्विशेषवादियों के लिए, निराकारवादियों के लिए भगवान क्या कर रहे हैं? महात्मा शब्द प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ध्यान देने की बात है। जो निर्विशेषवादी है, निराकारवादी है, जिनको लगता है कि भगवान ऐसा, तो उनके लिए भगवान महात्मा शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उनके लिए भगवान अलग से बात बता रहे हैं। इसके बाद अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 15 में भगवान ये बात बता रहे हैं। ये ठीक है, उनके लिए भी भगवान बता रहे हैं क्या होगा। लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं, उनके लिए भगवान महात्मा शब्द प्रयोग नहीं कर रहे। महात्मा कौन है? जो भगवान कृष्ण के गुणों का, और जाहिर सी बात है गुणों का वर्णन तब करेगा जब भगवान सगुण गुणयुक्त ऐसा होंगे। तो जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। तो बात क्या कर रहे हैं कि जब गुणगान का प्रश्न उठे तो कैसा क्या गुणगान करना चाहिए? भगवान के पवित्र नाम का गुणगान। नाम नानकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्प्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः। भगवान ने अपने इस नाम में अपनी सारी शक्तियां अर्पित कर दी हैं, और जो भी इस नाम को ग्रहण करता है, इस नाम को जब इस भगवान के नाम को कोई जब ग्रहण करता है तो कैसा होता है? उसके अंग अंग पुलकित हो जाते हैं। नयनम गलगश्रुधारया वदनम गदगद अवरुद्धया गिरा पुलकैः निशितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ये नाम की महिमा की बात बता रही। जब ऐसा कोई शुद्ध रूप में भगवान के नाम का होता है तो नयनम गलगश्रुधारया वदनम गदगद अवरुद्धया गिरा। करें कि भगवान के नाम की महिमा, और क्या करना है? भगवान के नित्य रूप, भगवान के नित्य रूप, अनेकों भगवान के रूप हैं। श्याम सुंदर,
भगवान का श्याम सुंदर रूप, गिरिधारी रूप, गोपीनाथ रूप। तो ये भगवान के जो अनंत जो रूप है, अलग अलग लीलाओं के अनुसार, और उनके दिव्य गुण और उनकी असामान्य लीलाएं, तो इनकी प्रशंसा करते हुए इनका गायन करना, इनकी महिमा का गायन करना, महिमान्वित करना, ऐसा चाहिए कि मनुष्य जो करे, हम सबको ऐसा करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। महात्मा क्या करता है कि यह सारी वस्तुओं को, भगवान की महिमा को बताता है कि भगवान का देखो रूप कैसा है, भगवान का गुण कैसा है, भगवान का नाम कैसा है, भगवान का नाम कैसा है, रस से युक्त है, रसना रस सौर मिलय रन, ऐसा। भगवान रसना, भगवान का नाम कैसा है, रसना, रस युक्त है। तो ऐसे तो जो महात्मा है वह भगवान के प्रति क्या है, आसक्त रहता है। उसकी आसक्ति क्या होती है, भौतिकता के प्रति नहीं, भगवान के प्रति आसक्ति। ये महात्मा के लक्षण बताए जा रहे हैं। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसे भगवद गीता में महात्मा नहीं कहा गया। तो भी मैं जो बात कर रहा था, प्रभुपाद तुम्हें स्पष्ट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त रहता है, उसे भगवद गीता में महात्मा नहीं कहा गया। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। तो इस श्लोक के बाद जो भगवान अगला श्लोक बताएंगे, वहां पे भगवान बताएंगे कि क्या करना है या कैसे, तो वहां वर्णन भगवान ने किया है अलग से। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में, महात्मा जो है भक्ति के विविध कार्यों में, कौन कौन से कार्य, जैसे विष्णु के श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन पूजन सखीजन आत्मनिवेद, ये सारे श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख यही है, यही भक्ति है, श्रवण कीर्तन विष्णु तथा स्मरणम। तो श्रवण कीर्तन जो नवधा भक्ति की बात बताई जा रही है, तो जो व्यस्त रहता है श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम, इन सब में, वह भगवद गीता के अनुसार वह है महात्मा। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। तो ऐसा महात्मा जो है वह जो भगवान के जो रस है, जैसे वात्सल्य रस है, सखा रस है, ठीक है, ये सारे जो रस हैं, माधुर्य रस है, माता पिता का, और वात्सल्य रस, सखा भाव, ये सारे जो रस हैं, तो कह रहे इन सारे रसों में वो क्या रहता है, इनका सानिध्य प्राप्त करके उसमें क्या रहता है, दृढ़ व्रत रहता है। दृढ़ व्रता, भगवान कह रहे हैं ना, क्या यतन्तश्च दृढ़ व्रता, संकल्प पूर्वक, और संकल्प पूर्वक क्या करता है, यतन्तश्च प्रयास करते हुए क्या करता है, सततम कीर्तयन्तों का प्रयास करते हुए वह क्या रहता है, दृढ़ रहता है, संकल्प पूर्वक, वह सदैव संकल्प पूर्वक दृढ़ रहता है। उसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। तो कह रहे हैं भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं कि वह मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वाचा यानी वचन से, कर्मणा यानी कर्म से, सब सर्वस्व से वह क्या करता है, वह भगवान के सेवा करता है, दृढ़ व्रत रहता है, संकल्प पूर्वक हमेशा प्रयास करता रहता है भगवान की
सतत कीर्तन करने का। कोई भी अवसर उसे अगर मिले तो वह उसको जाने नहीं देता है। भगवान कोई भी अवसर मिले कि भगवान का गुणगान करने का तो उसे जाने नहीं देता है और तुरंत उस अवसर का लाभ उठाता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि महात्मा है, और यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है। आगे प्रभुपाद दृढ़ व्रत की बात कर रहे हैं। भक्ति में ऐसे कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है। तो दृढ़ व्रत क्या है? तो कल क्या है? एकादशी। एकादशी भी एक दृढ़ व्रत है। तो प्रभुपाद कर रहे हैं, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस को जन्माष्टमी पर उपवास करना, ये क्या है? दृढ़ व्रत है। अभी कल एकादशी भी है और आने वाले समय में जन्माष्टमी, 12 तारीख को जन्माष्टमी भी है। तो जन्माष्टमी पर, भगवान के आविर्भाव दिवस पर, और साथ ही साथ भगवान के जो भक्त है उनके भी आविर्भाव और तिरोभाव दिवस पर उनका भी विशेष हमें ध्यान रखना होता है। तो ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने की इच्छुक हैं। ये जो व्रत बनाए गए हैं, विशेष रूप से यह एकादशी, हरिवासर, भगवान का दिन कहा जाता है एकादशी को। आप सबको पता होगा एकादशी की महिमा तो आप सबको पता ही है। कहते हैं कि एकादशी सारे व्रतों की क्या है, सारे व्रतों का जो है सिरमौर्य है। अगर कोई कहे कि भाई आज मंगलवार को ये व्रत है, आज सोमवार को ये वाला व्रत, मंगलवार को ये वाला व्रत रहेंगे, बृहस्पतिवार को ये वाला, शनिवार को ये वाला, सब रह लिया और एकादशी नहीं रहा। सप्ताह में 7 दिन में वो 5 दिन व्रत रहे और एकादशी नहीं कर रहा है, और इस तरह महीने में वो 20 व्रत रहे और एकादशी नहीं रहे, तो कोई लाभ नहीं। एकादशी जो है, कह रहे हैं जो व्रतों, सारे व्रतों में सिरमौर्य है, तो एकादशी जरूर रहना चाहिए। अगर कोई एकादशी का व्रत का पालन करता है और अन्य व्रतों को वह नहीं कर पाता है तो भी कोई उससे विशेष समस्या नहीं। हाँ, लेकिन भगवान के जो आविर्भाव दिवस हैं उनका वो भी इसी में शामिल है, दृढ़ व्रत। एकादशी, भगवान के आविर्भाव दिवस, इन सारे व्रतों का हमें दृढ़ता पूर्वक पालन हमें करना चाहिए, दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। तो ये क्या है? क्योंकि यह महान आचार्यों के द्वारा बनाए गए हैं। किसके लिए बनाए गए हैं? जो भगवान के धाम जाना चाहता है, भगवान के धाम जाकर भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए यह विशेष, यह दृढ़ व्रत बनाए गए। तो महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। तो जो दृढ़ व्रतों का पालन करता है, यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्त्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो जो वह नित्य रूप में नित्ययुक्ता, नित्ययुक्ता मतलब सदैव रत रहकर, सदैव रत रहकर, सदैव रत रहना। माम मुझको, भक्त्या भक्ति में, मेरी भक्ति में नित्य युक्त रहकर जो दृढ़ व्रत रहते हुए मेरे को नमस्कार करता है, उपासते, मेरी पूजा करता है। तो ये सारे लक्षण भगवान बता रहे हैं महात्मा के। तो उसके सारे वांछित फल जो है वह प्राप्त हो जाते हैं। और भक्तों का तो केवल एक ही फल वांछा है, भक्तों की तो केवल एक ही वांछा होती है, विलास कुंज दियो वास। तुलसी आरती में गाते हैं ना, विलास कुंज, भगवान के धाम, ठीक है। करो निज दासी, जो है भगवान के दासी वहां बनकर हम भगवान की सेवा करें। यही भक्त की तो यही एक इच्छा रहती है, वास्तविक रूप में एक ही आकांक्षा रहती है।
तो ये सारी आकांक्षा पूरी हो सकती है जब हम महात्मा जन के द्वारा विधि विधानों को दृढ़ता से पालन करेंगे, महात्मा जन के बताए गए विधि विधानों का। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि जैसा कि इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है। तो इस अध्याय के दूसरे श्लोक में क्या भगवान क्या कह रहे हैं, देख लेते हैं। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि यह भक्ति राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम मिदुमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धम्यम सुसुखम। भगवान क्या करें, सुसुखम कर्तव्यम। ये भक्ति कैसी है, सुसुखम, सुख युक्त है, सरल है। इसके लिए कोई कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है कि एक पैर पर ऐसे खड़े होकर जो है अंगूठे पे खड़े होकर या ऐसा कुछ तपस्या करना, या अग्नि चारों तरफ जलाकर अग्नि के बीच में बैठना, या ठंडी के अंदर, ठंडी में जो है ठंडे बर्फ वाले पानी में बैठकर कोई तपस्या करे, या अभी तो संभव नहीं है, नहीं तो पहले तो जो है सोबरी मुनि जो नदी के अंदर जल के अंदर तपस्या कर रहे थे, नहीं कोई ऐसी तपस्या आजकल तो संभव भी नहीं है ऐसे। तो ये ऐसी कोई कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। भक्त सुसुखम, या भक्ति कैसी है, सुसुखम। तो मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। किसी भी आश्रम में, ये आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में, सन्यासी आश्रम में, ब्रह्मचारी आश्रम में, मानव किसी भी आश्रम में हो, और किसी भी आश्रम में रहते हुए अगर वह प्रमाणित गुरु के दिशा निर्देश में दृढ़ता पूर्वक एकनिष्ठ होकर लगा हुआ है, तो फिर वह आसानी से वह भगवत प्राप्ति कर सकता है, उसमें कोई संशय नहीं। आगे प्रभुपाद कह रहे कि वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में यह जो भक्ति है, भक्ति जो है वह पूर्ण रूप, जैसे भक्ति भी पूर्ण रूप में स्वतंत्र है, वह किसी बाह्य रूप, बाह्य स्थिति परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। तो ये नहीं कह सकता कि कोई ब्रह्मचारी बन गया है या कोई सन्यासी बन गया है तो वह भक्ति बहुत जो है वह भगवत धाम को प्राप्त होगा। सहायक हो सकता है, लेकिन भगवान के तो अनेक ऐसे भक्त हैं जो गृहस्थ में रहते हुए भी जो है पूर्ण भगवान के पूर्ण प्रेमा भक्ति में लीन रहे, भगवान को प्राप्त किए। तो ये जो कहते हैं ना हम वर्णी न च गृहपति न वनस्थो यतिर्वा, न तो मैं किसी वर्ण का नहीं हूं, किसी आश्रम का नहीं हूं, मैं न तो मैं ब्राह्मण हूं, न तो क्षत्रिय है, न तो वैश्य हूं, न तो शूद्र हूं, न तो सन्यासी हूं, न तो ब्रह्मचारी हूं, न तो गृहस्थ हूं, न तो राजा हूं। ऐसी कोई ये क्या है, बाह्य पदवियां हैं। तो हमें वास्तविकता बनने में क्या कहे, गोपी भर्तुर पद कमलयो दास दासानुदास। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसी बात की पुष्टि प्रभुपाद कह रहे हैं कि वह किसी भी अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। कोई कहे कि अरे रे अभी हमारी ऐसी है कि हम तो अभी गृहस्थ बन गए, कैसे करें भक्ति। नहीं तो भक्ति तो जो भी है क्या वह सब कुछ ऐसे भगवान को अर्पित कर दें। ये है सततम कीर्तयन, तो सतत कीर्तन करे तो हालांकि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव तो नहीं है। हम प्रयास करेंगे, दृढ़ व्रत करते हुए जब निरंतर ऐसा प्रयास करते रहेंगे
और भगवान की कृपा की याचना करेंगे, भक्तों की कृपा की याचना करेंगे। यतन्तश्च, इसीलिए तो भगवान क्या कह रहे हैं, यतन्तश्च, यत्न करते हुए, यत्न करते हुए। ऐसे आसान ऐसे नहीं होगा, तुरंत ऐसे नहीं, यत्न करना पड़ेगा। कैसे यत्न, यतन्तश्च, यतन्तश्च, यत्न करना पड़ेगा, निरंतर संकल्प पूर्वक, दृढ़ पूर्वक यत्न करना पड़ेगा हमें, तब जाके यह सततम कीर्तयन्तो संभव होगा, और तब जाकर हम वास्तविक रूप में भगवान के धाम जाने का अधिकारी होंगे। तो यह यत्न हमें करते रहना है, दृढ़ व्रतों का पालन करना है, जो पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा दिशा निर्देश में जो दिशा निर्देश दिए हैं। और ऐसा अगर हम करते रहेंगे तो यह निश्चय ही हम, इसमें कोई संदेह नहीं है। अनेकों लोग गए, अनेकों लोगों ने प्राप्त किया, और हर जीव का सामर्थ्य है इसे प्राप्त करने का, लेकिन उसके लिए निश्चय ही हमें प्रयास करना पड़ेगा, ढीला मिला नहीं, दृढ़ पूर्वक यत्न करते हुए हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो निश्चय ही हम भगवान को के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण।